मम्मी मम्मी, आज ना मुझे पहली सैलरी मिल गई। अच्छा। हाँ मम्मी, आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मम्मी, आप ना जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने मार्केट चलना है। मार्केट? अरे नहीं अंजलि, आज ही तुझे पहली सैलरी मिली है और आज ही तुझे सूट खरीदने होंगे। अरे बेटा, पहली सैलरी मिलते ही ऐसे खर्चा नहीं करते। नहीं नहीं मम्मी, मुझे अपने लिए शॉपिंग नहीं करनी। मम्मी, पहली सैलरी में से मैं आपके लिए सूट लेना चाहती हूँ। मेरे लिए सूट? अरे नहीं नहीं अंजलि, मेरे लिए सूट क्यों लेना है? मम्मी, ये सब कुछ आपकी वजह से तो है मम्मी। अगर मेरी जॉब लगी है, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया तभी लगी है ना मम्मी। मम्मी, मुझे आज भी याद है कि जब मेरी कॉलेज की एडमिशन होनी थी ना, उस टाइम हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। फिर भी आपने मुश्किलों से मेरी कॉलेज की फ़ीस भरी ताकि मैं पढ़ सकूं। मम्मी, आज मेरी जॉब लगी है तो आपकी वजह से। तो मम्मी, मेरी पहली सैलरी पे हक भी आपका ही है। अंजलि, वो तो मेरा फर्ज था बेटा, तुझे पढ़ाना लिखाना। और तू एक क्वेश्चन ना बार बार करती आई है मेरे से कि मम्मी, आपने जब आपके +2 में इतने अच्छे नंबर आए तो आपने शादी के बाद आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? तो बेटा तुझे मैं आज बताती हूँ। जब मैं शादी करके आई थी ना इस घर में, तो तेरी दादी को यही लगता था कि मैं घर की बहू हूँ और मेरी जिम्मेवारी सिर्फ रसोई के काम करने की है। तो उन्हें ये पढ़ाई लिखाई जॉब करना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और जो मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया वो तो मेरा फ़र्ज था बेटा। परंतु जो तू आज नौकरी कर रही है ना, वो मेरी वजह से नहीं कर रही, वो अपनी सास की वजह से कर रही है। क्योंकि तेरी सास घर संभालती है। अरे जब बहू जॉब करती है और सास घर के काम करती है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा ताने देते हैं। और तेरी सास उन सबको जवाब भी देती होगी। तो जो तू सूट बोल रही है ना कि पहली सैलरी में से मुझे लेके देना है, तो उसके ऊपर ना तेरी सास का ही हक बनता है बेटा। हाँ जी मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मेरी सासू माँ घर ना संभालें तो मैं कैसे जॉब कर पाऊँगी। और मम्मी, मेरी पहली सैलरी पे हक ना सास के सूट का ही बनता है। तो आप मम्मी मेरे साथ मार्केट चलो और मेरी सासू माँ के लिए सूट लेके आते हैं। पसंद करवा दोगे ना मम्मी? पर मम्मी, आपके लिए सूट। अंजलि, मैं कब से तुम दोनों की बाहर खड़ी होकर बातें सुन रही हूँ। अंजलि, तुम मम्मी की सूट की टेंशन मत ले। मैं मम्मी के लिए सूट लेकर आई हूँ अपनी सैलरी से। क्या भाभी? मम्मी, भाभी भी जॉब करने लग गए? हाँ बेटा, जब तेरी सास इतनी सारी जिम्मेवारियां संभाल सकती है तो मैं क्यों नहीं संभाल सकती? अरे तेरी भाभी भी इतनी पढ़ी लिखी है, इसने घर पे रह के क्या करना है? घर तो मैं अपने आप संभाल लेती हूँ। और देख, आ गया ना सास का सूट, ये होती है समझदारी। अब तू भी जल्दी से भाभी के साथ चली जा अपनी सास का सूट लेने। ठीक है मम्मी। लड़की को जितनी मर्जी पढ़ाई लिखाई करवा लो, परंतु उसका जॉब करना या ना करना वो उसके ससुराल वालों के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने जॉब करवानी है या नहीं करवानी। कई बार वो फैसला ले लेते हैं कि लड़की चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, वे हमें तो घर के काम टाइम पे होने चाहिए, या घर के कामों में लड़की की कोई हेल्प नहीं करते। परंतु जो आज का ज़माना है ना, उसमें ससुराल वाले भी समझदार हो चुके हैं। वो भी कह देते हैं कि हम मेड रख लेंगे, जो भी है एडजस्टमेंट कर लेंगे, परंतु बहू जॉब वाली होनी चाहिए। तो यदि लड़की जॉब करती है ना ससुराल में, तो सास का सबसे बड़ा हाथ होता है उसमें। तो लड़की कई बार क्या होती है कि वो सारा श्रेय देती है अपने माँ बाप को कि मुझे उन्होंने पढ़ाया लिखाया इसलिए, यानी कि मैं जॉब कर रही हूँ, परंतु ऐसा नहीं होता। तो सैलरी के ऊपर भी हक सास का ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो सारा दिन घर संभालती है, बच्चे संभालती है, घर के काम करती है, लोगों की बातें सुनती है कि बहू जॉब वाली है और सास काम कर रही है। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।